नमस्कार मित्रों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए मेष राशि वालों, 21 अगस्त 2022 यानी कि अगले 24 घंटे ऊपर वाले की लाठी जोर से पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब वो होगा जिसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार करके बैठे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है इसे अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके अगले 24 घंटे के बारे में, यानी कि 21 अगस्त 2022 के बारे में। आखिर क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह से अगले 24 घंटों का आपको ध्यान रखना है और क्या होगा अगले 24 घंटे में, क्या कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों में आपको अपनी सोच में बदलाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। अनुकूल ग्रह स्थिति दिखाई दे रही है, आपको कोई खास उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। प्रॉपर्टी अथवा पॉलिसी में निवेश अगर करेंगे तो वो फायदेमंद साबित होगा। संपर्क सूत्रों को मजबूत करें, सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा, नए मौके मिलेंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान दें। अगर वाहन खरीदने का विचार है तो बड़ा ही उत्तम दिन चल रहा है। किसी अनुभवी इंसान के मार्गदर्शन में आपको अच्छी सलाह मिलने वाली है। बेहतरीन तरीके से अपने काम को आप अंजाम देने में सफल रहेंगे। कोई सरकारी काम अगर रुका हुआ है तो उसे भी पूरा करने का बड़ा ही उचित समय है। रुका हुआ पैसा मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। घर में कुछ सुधार संबंधी योजना बन रही है। वास्तु के नियमों का उपयोग करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। रोचक ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ें, नई जानकारी आपको हासिल होगी। किसी के साथ भी व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में समय को बिताएं। किसी खास वस्तु की खरीदारी जो है वो संभव है। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का प्रोग्राम बन सकता है। परिवार के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा। आपके किसी विशेष प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। वरिष्ठ लोगों का स्नेह एवं आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा। काफ़ी समय से कोई रुका हुआ कार्य है जो संपन्न होने वाला है। योग्यता व क्षमता की लोग सराहना करेंगे। मित्रों के साथ मेल मुलाकात होगी और खुशनुमा माहौल रहेगा। बड़ी ही उत्तम ग्रह स्थिति है। फ़ोन कॉल और संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई विशेष जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। किसी कार्य या मेहनत का उचित परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कोई प्रॉपर्टी संबंधी अगर मसला चल रहा है तो उसके सुलझाने के लिए भी कल का दिन बड़ा ही उचित है। कोई लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। इसी के साथ कामकाज और परिवार के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा। सभी काम आसानी से होंगे। बात कर लेते हैं अब नकारात्मक गतिविधियों की कि किस तरह से आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी हो, किन चीज़ों के प्रति सतर्कता बरतनी है। सावधानी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दूसरों की गतिविधियों का बिना सोचे समझे अनुसरण करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। कहीं भी पूंजी निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। घर तथा वाहन की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चों की अधिकता होने वाली है, इसलिए सोच समझ कर खर्चा करें। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार करके निर्णय की ज़रूरत है। अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर काबू रखें। अति आत्मविश्वास भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। युवा वर्ग अपनी किसी लापरवाही से मुश्किल में पड़ सकते हैं। कोई भी योजना बनाते समय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। कहीं भी वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना हो। किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कि अपनी ही सलाह और अपने ही निर्णय को सर्वोपरि रखें। कुछ मामलों में बहुत अधिक सूझबूझ व सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। इस समय कोई विश्वासघात या धोखा होने की भी स्थिति बन रही है।
किसी भी समस्या को गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास आपको करना चाहिए। किसी निकट संबंधी अथवा मित्र के साथ गलतफहमियों की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। युवा वर्ग किसी कार्य में सफलता ना मिलने से तनाव की स्थिति में भी आ सकते हैं, तो अपना मनोबल संभाल कर रखें, बना कर रखें। गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के भी साथ व्यर्थ के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। समस्या आने पर घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। मौज मस्ती में समय ना बिताते हुए अपने भविष्य का चिंतन करते हुए योजनाओं पर कार्य शुरू करें। किसी के साथ भी बहुत अधिक वाद विवाद में बहस में ना पड़ें। अत्यधिक गुस्सा जल्दबाजी आपके काम बिगाड़ेगा। युवाओं को भविष्य संबंधी योजनाओं पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, अन्यथा उनका भविष्य खतरे में है। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप नकारात्मक असर उसका आपके घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना है। घर पर मेहमानों का आगमन है जो महत्वपूर्ण कार्य को रोक सकता है, इसलिए व्यवस्थित कार्य प्रणाली बना कर रखें। भावुकता और उदारता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इन पर काबू रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि कुछ लोग आपकी इन बातों का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह का उधारी संबंधी लेन देन करने से परहेज करें, क्योंकि वो पैसा रिटर्न आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकारी कार्यों को बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि लापरवाही की वजह से कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। किसी योजना पर कार्य को पूरा करने में कुछ अड़चनें आएगी। तनाव को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। जितना हो सके अपने माइंड को कंट्रोल में रखें, व्यवस्थित रखें, पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव होगा। जितना ज़्यादा आपको बेचैनी महसूस होगी, जितना डर महसूस होगा, उतना आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए हो सके तो पॉजिटिव सोचें, ये सोचें कि सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कार्य को लेकर, व्यवसाय को लेकर अगले 24 घंटों में क्या रणनीति रहने वाली है। तो व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजना को कार्य रूप देने से पहले उचित जानकारी हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे। मशीनरी, कारखाने आदि से संबंधित व्यवहार में बेहतरीन ऑर्डर आपको मिलने वाला है। बिजनेस में नई पार्टी और नए लोगों से महत्वपूर्ण बिजनेस रिलेशन बनेंगे, नई योजनाएं बनेगी। लंबित चल रहे कोर्ट केस से संबंधी मामलों में गति आएगी और नौकरी में साथ काम करने वाले लोग आपके विरुद्ध अधिकारियों को भड़का सकते हैं। कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इससे कार्य प्रणाली में सुधार आएगा तथा कंप्यूटर और मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में बॉस या अधिकारी के साथ संबंध बिल्कुल ना बिगाड़ें। बिजनेस में अगर कुछ समस्याएं चल रही है तो वो बहुत जल्द दूर होगी। थोड़ा धैर्य और संयम बना कर रखें, काम को सुचारू रूप से चलने दें। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम होने की संभावना है। नौकरी की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऑफिस में वातावरण सुकून भरा रहेगा। साथ काम करने वालों को संबंध भी मधुर रखने की ज़रूरत है। व्यवसाय में आपकी काबिलियत और योग्यता के बल पर कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। बिजनेस में सुधार के लिए नई जानकारियाँ हासिल करें। व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने के लिए समय बड़ा अच्छा है। अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष जाहिर ना करें। कोई ऑफिशियल यात्रा का अगर प्लान बन रहा है तो बहुत ही सोच समझकर प्लान को कंप्लीट करें। कार्यक्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाने के सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। कुछ खास उपलब्धियां आपको मिलने वाली। उधार दिया हुआ पैसा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए भी दिन बड़ा उत्तम है। बिजनेस में कुछ बेहतरीन उपलब्धियां मिलने वाली। सिर्फ सही समय पर सही निर्णय की ज़रूरत है। व्यवसाय संबंधी किसी भी कागज और दस्तावेज पर बिना पढ़े कोई कार्रवाई ना करें। नौकरी में टारगेट पूरा होने से आपको तरक्की भी मिल सकती है। देखिए, अगर लविंग रिलेशन की बात करें भाई, दाम्पत्य जीवन की, तो किसी संबंधी द्वारा सुखद समाचार मिलेगा जिससे मन खुश होगा। प्रेम संबंध के विवाह में परिणित होने के अवसर भी दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों के चक्कर में अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें। अत्यधिक मेहनत और तनाव की वजह से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, तो योगा और मेडिटेशन आपको काफ़ी हद तक राहत दिलवाने में आपकी मदद करेगा। भाग्यशाली रंग केसरिया और भाग्यशाली अंक आपके लिए 3 रहेगा।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।